तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 28 की तरफ को चलते हैं। एसएल अरोड़ा का रे ऑप्टिक्स का ये एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल एक तरह से टीआईआर के ऊपर बेस्ड है। तो आपको पता है टीआईआर का क्वेश्चन तो बनने वाला बोर्ड एग्जाम में इस बार। तो एक क्वेश्चन बनेगा, उस एक क्वेश्चन की फाड़ू तरीके से तैयारी करो मेरे साथ मिलकर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। उन्हें ही प्रैक्टिस करो और इसे ही प्रैक्टिस करो, और सीबीएसई ने इसको पूछा हुआ है। देखो आपको पता है लिक्विड से जो है लाइट रे एयर में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिगर आपको पता है ना कि रे कुछ इस तरह से निकली है। तो इससे ये पता चलता है कि नॉर्मल के साथ रे ने जो एंगल बनाया हुआ वो 90 डिग्री का बनाया हुआ। तो जस्ट डेंसर मीडियम में जो एंगल बनता है उसी को आप क्रिटिकल एंगल कहते हो, जो कि यहां पर आईसी है। अब आपको पता आईसी क्रिटिकल एंगल हो गया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा, साइन आई सी जो क्रिटिकल एंगल के टर्म्स में होता है वो होता है 1/म्यू के। ये तो पढ़ रखा आपने, 1/म्यू। म्यू क्या, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी डेंसर वाले का। तो यहां पर डेंसर लिक्विड है तो आप इसको म्यू एल कह सकते हैं। तो आपसे पूछ के रहा, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। ओहो, आपको स्पीड ऑफ लाइट जो है वो लिक्विड में निकालनी है। लिक्विड मतलब आपको कहां निकालना है, इसके अंदर, वाटर के अंदर। जो भी है वाटर में लिक्विड कुछ भी हो सकता है, लिक्विड के अंदर निकालना है। तो उससे पहले आप एक काम करोगे, स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं आप स्पीड निकालोगे। ये नहीं दे रखा आपको लिक्विड का, तो पहले ये निकालना पड़ेगा म्यू एल। तो म्यू एल के लिए आपको पहले साइन आईसी चाहिएगा, तो साइन आईसी निकालो आप। तो यहां पर लिखो सॉल्यूशन, आप कहोगे अकॉर्डिंग टू फिगर। फिगर के हिसाब से देखो, अगर मैं साइन आईसी निकालूंगा तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये आईसी है तो ये भी आईसी हुआ। तो आपको पता है साइन आईसी इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू पता ना आपको क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपके पास जब ये एंगल है तो परपेंडिकुलर का काम करेगी ये जो कि 30 है, और हाइपोटेनियस होगा ये। तो एक काम कर लो, आप ट्राइंगल ले लो, इस ट्राइंगल को कुछ भी कह दो, इसको ए बी सी कह सकते हो, और आप कह सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हाइपोटेनियस जो कि ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि 30 है इसका स्क्वायर, प्लस बेस 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर होता है 900 और 40 का स्क्वायर होता है 1600। 900 प्लस 1600 हो गया 2500। तो आपके पास AC का स्क्वायर आ जाएगा 2500 और AC बराबर आ जाएगा 50। ठीक है, AC की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 50। अब आपके पास तीनों साइड पता है इस ट्राइंगल की, तो आप कहीं ना कहीं साइन आईसी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप कहोगे सिंस साइन आईसी, अब देखो एंगल ये है और उसमें साइन निकालना, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना 30 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 50। 0 से 0 कट जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5। ये साइन आईसी की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको साइन आईसी नहीं चाहिए था, आपको चाहिए म्यू एल। तो भाई इसी का तो सब कुछ इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। आपको पता है सिंस म्यू एल जो हो जाएगा 1/साइन आईसी हो जाएगा। ये आपने क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में पढ़ रखा, सब कुछ पढ़ रखा ना, ये बिल्कुल पढ़ रखा। अब देखो 1/साइन आईसी की वैल्यू कितनी थी, 3 डिवाइडेड बाई 5। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3। होप सो क्लियर होगा। तो म्यू एल की वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब आपसे पूछ के रहा है, आपसे कह रखा है कि आप जो है इस लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बताओ। बता देंगे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। स्पीड ऑफ लाइट बतानी है इस लिक्विड के अंदर, तो कैसे बताएंगे, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको आप वी मीडियम कहते हो। स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में निकल कर आती है वो कैसा आती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को आप मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, म्यू एल। भाई आपको जब भी मीडियम में स्पीड चाहिए होती है लाइट की, तो आप एयर के अंदर जो स्पीड है उसको मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, जिस मीडियम में आपको स्पीड चाहिए। सी की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और म्यू एल आपने कितना निकाला, 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है,
अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर, 3 की ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 9 हो जाएगा, नीचे 5 ऐसे रहेगा, इंटू 10 की पावर 8। अब 9 को डिवाइड कर दो 5 से, कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर 4 लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, और 5 अट्ठे 40, 1.8 वैल्यू आ जाएगी, 1.8 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये आ चुकी है स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। होप सो क्लियर हो गया होगा। डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। रे ऑप्टिक्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, एंड टाइम चल रहा है आप लोगों का, प्रैक्टिस करो। मैं बहुत जल्दी एक शॉर्ट वीडियोस लेकर आऊंगा न्यूमेरिकल्स की, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम्स है, और साथ में एक क्विक रिवीजन वाली वीडियो भी आने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहो और बी सपोर्टिव यार जितना हो सके।